हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 53 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज connected to a battery of EMF 6 volt. The separation between the plate is 2 mm. Find the charge on the positive plate. First question. Find the electric field between the plates. Second question. See an dielectric slab of thickness 1 mm and dielectric constant 5 is inserted into the gap to occupy the lower half of it. Find the capacitance of the new combination. Okay, how much charge has flown through the battery after the slab is inserted. चलो गाइस, इस सारे क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं। सी हियर कि ये जो है आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेसिकली। ओके, मतलब कैपेसिटर है, इसके दो पैरेलल प्लेट्स। इसका जो कैपेसिटेंस है, दैट कैपेसिटेंस इज बेसिकली 5 माइक्रोफैराड। ओके, इनके बीच का ये जो सेपरेशन है, दिस गैप, ये गैप है वो 2 mm का दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, और क्या पूछ रहा है कि इसको हमने कनेक्ट किया है 6 वोल्ट की बैटरी से। 6 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। ये जो पॉजिटिव प्लेट है उस पर क्या चार्ज होगा। तो देखो, जो Q होता है, Q इज इक्वल टू CV। ये हम मतलब इतना तो हम फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। ओके, सो ये क्या है, C की वैल्यू क्या है, 5 माइक्रोफैराड है। 5 इंटू 6 दैट इज 30 माइक्रो कूलम। इतना क्या होगा, चार्ज होगा। देखिए वर्मा जी ने क्या दिया है। ओके, वर्मा जी ने भी 30 माइक्रो कूलम दिया, तो ये तो हो गया। अगला क्या है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। सो गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट का है, और ये क्या है, 2 mm का है गैप। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इक्वल टू बेसिकली V by D होता है। व्हाट कैन आई, 6 डिवाइड बाय 2 into 10 to the power minus 3, that will be 3000 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है, उन्होंने भी यही दिया है। ओके, 3000 वोल्ट पर मीटर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी न्यूटन कूलम बाय या फिर वोल्ट पर मीटर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्मा जी ने भी सेम दिया है। ओके, अगला क्या है कि अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 mm and dielectric constant 5 is inserted into the gap to occupy the lower half. Find the capacitance of the new combination. तो अब बोल रहे हैं कि एक डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया है इसके अंदर। एक हमने क्या किया, एक डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया ऐसे। ये डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया, इसका थिकनेस क्या है, 1 mm। तो पूछ रहे हैं कि भैया एक चीज बताइए, नया कैपेसिटेंस क्या होगा। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ओके गाइस, अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करोगे तो आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो। आप क्या ज्यूम कर सकते हो कि देखो, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया +Q। ओके, यहां पे दो इनविजिबल प्लेट हो गए। यहां पर क्या हो गए, दो इनविजिबल प्लेट। ओके, और इस प्लेट पे, इस पे +Q, तो इस पे जो चार्ज आया -Q, और इस पे +Q, ये वाला प्लेट है, और इस पे फिर से -Q। तो गाइस, आप इसको अगर एनालाइज करोगे तो कुछ इस तरीके से मतलब आपका फोटो बनेगा।
ये एक कैपेसिटर, और इसमें क्या है, ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ओके, इनके बीच का जो गैप है, दिस गैप इज 1 है। उसके बाद एक दूसरा कैपेसिटर है। ओके, और इनके बीच में मतलब ये दोनों मेटालिक प्लेट है, ये क्या है, मेटालिक प्लेट है, और इनके बीच का जो गैप है, दैट गैप इज 1 है। ओके, चलो, तो एक काम करता हूं गाइस, तो अभी हमें हमसे हमसे क्या पूछा गया है कि इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बताइए, फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ओके, तो एक चीज देखो, हमें जो क्वेश्चन क्या, आप मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे, अगर मैं लिखूं 5 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और यहां पर जो d है, d की मेरी वैल्यू है वो 2 mm होगी। ओके ओके, अब देखो अगर मैं इसका लिखूं, ये जो हमारा जो कैपेसिटेंस जो C1 है, अगर मैं C1 की जो वैल्यू लिखूं, C1 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी बाई 2, तो आप इससे एग्री करोगे। ओके, अब ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, ये 5 माइक्रोफैराड आ रहा था। कितना आ रहा था ये, 5 माइक्रोफैराड। तो गाइस हमारा अब के की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू 50 माइक्रोफैराड। ओके, C1 बेसिकली क्या हो जाएगा, 50 माइक्रोफैराड, और ये C2 क्या होगा, दिस C2, जो C2 होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ओके, दिस वन, तो इसकी ये जो वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू 5 है, सो C2 विल बी बेसिकली 10 माइक्रोफैराड। ओके, C2 बेसिकली क्या होगा, 10 माइक्रोफैराड। तो गाइस इन दोनों का इक्विवेलेंट, अगर मैं C1 प्लस C2 का इक्विवेलेंट निकालूं, सो व्हाट विल बी दिस, 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2, so this will be basically 1 by 50 plus 1 by 10. okay guys, अगर मैं इसको सोल्व करूं, what I get here, 55 plus 1, so what is the C equivalent, C equivalent is basically 50 by 6. okay, और guys अगर मैं इसको सोल्व करूं, क्या आएगा, 50 by 6, हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है 8.33 माइक्रोफैराड। ओके, ये जो होल कॉम्बिनेशन जो बन रहा है यहाँ पे, ये जो होल कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, 8.33 माइक्रोफैराड। ओके, चलो वर्मा जी देखते हैं, वर्मा जी ने क्या दिया है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 53, ओके, 8.3 माइक्रोफैराड। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज हैज फ्लोन थ्रू द बैटरी आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड। ओके, देखो इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज हमने कैलकुलेट किया था, हमारा कितना कूलम आ रहा था, 30 माइक्रोकूलम। ओके, तो इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम। ओके, फाइनल जो चार्ज होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, V इंटू सी इक्विवेलेंट, तो V क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी थी, इंटू C वो हमारी वैल्यू आती है 8.33। ओके, तो गाइस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, ये दैट विल बी 50 माइक्रोकूलम। ओके, कितना माइक्रोकूलम आएगा, 50 माइक्रोकूलम। तो कितना चार्ज फ्लो किया, देखो पहले कितना था 30, अब कितना है 20, मतलब बैटरी के थ्रू एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो किया,
एक्स्ट्रा चार्ज, जो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया वो है आपका 20 माइक्रो कूलम। ओके, देखिए वर्मा जी ने क्या दिया है, वर्मा जी ने भी 20 माइक्रो कूलम दिया है। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।